हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज से हम जीव विज्ञान स्टार्ट कर रहे हैं, जो सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होता है और यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो अगर हम जीव विज्ञान की बात करें तो पहले हम विज्ञान की बात करते हैं। विज्ञान जो है दो भागों में बांटा गया है। एक है आपका प्राकृतिक विज्ञान और दूसरा है सामाजिक विज्ञान। तो यहाँ पे हमें सामाजिक विज्ञान का अध्ययन नहीं करना, हमें प्राकृतिक विज्ञान का अध्ययन करना है। और प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत फिजिकल साइंस और एक बायोलॉजिकल साइंस दोनों आते हैं। तो फिजिकल साइंस मतलब भौतिक विज्ञान से संबंधित है, जो हमें यहाँ पे इसका अध्ययन नहीं करना, हमें सिर्फ अध्ययन करना है बायोलॉजी। और बायोलॉजी के अंतर्गत कई शाखाएँ और उपशाखाएँ होते हैं और जिनका अध्ययन हम क्रमवार से करेंगे। अगर हम जीव विज्ञान की परिभाषा की बात करते हैं तो जीव विज्ञान वह शाखा है जिसके अंतर्गत समस्त सजीवों अर्थात जीवधारियों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? जीव विज्ञान। अब सभी सजीव या जीवधारी के अंतर्गत सभी वनस्पतियाँ और सभी जंतु आते हैं। एक तरह से आप कह सकते हैं कि वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान, इन दोनों का अध्ययन किया जाता है किसके अंतर्गत? जीव विज्ञान। अब बात करेंगे कि जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो इसका सर्वप्रथम प्रयोग लैमार्क और ट्रेवीरेनस द्वारा किया गया था। लैमार्क जो है वो फ्रांस के रहने वाले थे और ट्रेवीरेनस जर्मनी के रहने वाले थे। अगर हम बात करें कि जीव विज्ञान का जनक कौन है, तो जीव विज्ञान के जनक अरस्तू हैं। इन्हें जीव विज्ञान का जनक इसलिए कहा जाता है क्योंकि जीव विज्ञान को विज्ञान की एक शाखा के रूप में इन्होंने स्थापित किया था। अगर हम बात करें कि जंतु विज्ञान का जनक कौन है, तो जंतु विज्ञान का जनक भी अरस्तू हैं। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है हिस्टोरिया एनिमिलिया, जिसमें इन्होंने लगभग 500 जंतुओं का अध्ययन किया है। अगर हम बात करें कि वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है, तो वनस्पति विज्ञान का जनक है थियोफ्रेस्टस। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है हिस्टोरिया प्लांटेनम। अब हम बात करेंगे जीव विज्ञान की जो शाखाएं हैं, उप शाखाएं हैं। उन शाखाओं या उप शाखाओं के अंतर्गत हम किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं, तो इससे संबंधित हम अध्ययन करेंगे यहाँ पे। अगर हम बात करें जंतु विज्ञान, तो जंतु विज्ञान के अंतर्गत हम लोग किस चीज़ का अध्ययन करते हैं? हम इसमें जो है विभिन्न प्रकार के जीवित एवं मृत जंतुओं का विस्तृत अध्ययन करते हैं। किसका? जीवित और मृत जंतुओं का अध्ययन करते हैं। हम इसमें वनस्पति विज्ञान का अध्ययन नहीं करते हैं। अब आ गया वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत हम अगर बात करें वनस्पति विज्ञान के अंदर, तो इसमें विभिन्न प्रकार के पादपों और उनके क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। हम अगली शाखा की बात करें पैलियोबायोलॉजी मतलब जीवाश्मिकी के अंतर्गत इसमें हम जीवों के जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। जीवों मतलब जंतु और पादप दोनों आते हैं। जीव के अंतर्गत जंतु और पादप दोनों आते हैं, इसके मतलब जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। अगली शाखा की बात करें अगर हम, तो पैलियोबॉटनी का मतलब होता है कि इसके अंतर्गत हम पादप जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। किसका? पादप जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। अगर हम अगली शाखा की बात करते हैं तो इसमें आता है पारिस्थितिकी विज्ञान। पारिस्थितिकी मतलब इकोलॉजी। इसमें जो है सजीव पर उनके चारों ओर के पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन करते हैं। मतलब जो सजीव हैं, जैसे पादप हो गए, वनस्पतियाँ हो गई, तो इनके चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर होते हैं, जो पर्यावरण होते हैं, उनसे जो है इन सजीवों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ते हैं, हम किसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं? हम इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिकी विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। अगर बात करें आनुवंशिकी यानी कि जेनेटिक, इसमें जो है जीवों के आनुवंशिक लक्षण तथा इनकी वंशागति का अध्ययन करते हैं। मतलब इसमें हम जीवों के आनुवंशिक लक्षण, जीवों मतलब एक तरह से आपका वनस्पति मतलब पादप जीव, और एक तरह से आपका जंतु, इनके आनुवंशिक लक्षणों तथा इनकी वंशागति का अध्ययन करते हैं। अगली शाखा की बात करें तो वो है
फिजियोलॉजी के अंतर्गत हम शरीर के विभिन्न भागों के कार्य तथा कार्य विधियों का अध्ययन करते हैं। मतलब शरीर के जो अलग अलग भाग हैं, अलग अलग अंग हैं, उनके कार्यों का अध्ययन करते हैं और वो कार्य किस तरह से होता है, उन अंगों के द्वारा किस तरह से उस कार्य को किया जाता है, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। हम अगली शाखा है पैडोलॉजी। पैडोलॉजी के अंतर्गत हम मृदा का निर्माण, मृदा के प्रकार इत्यादि चीज़ों का अध्ययन करते हैं। यानी कि हम मृदा से संबंधित अध्ययन करते हैं। अगला शाखा है जेरेंटोलॉजी के अंतर्गत हम मनुष्य में वृद्धावस्था, काल प्रभावन के सामाजिक, संज्ञानात्मक, मनोविज्ञान तथा जैविक पहलुओं का अध्ययन करते हैं। अगर हम बात करें ईथोलॉजी, तो ईथोलॉजी के अंतर्गत हम मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। किसके? जंतुओं के व्यवहार का, मतलब मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। अगर अगली शाखा की बात की जाए तो बायोनिक्स के अंतर्गत हम जैविक जगत के गुणों, सिद्धांतों के प्रयोग द्वारा आधुनिक उपकरणों व अभियांत्रिकी तंत्रों का अध्ययन करते हैं। अगर हम बात करें बायोनॉमिक्स के अंतर्गत हम जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन करते हैं। अगली शाखा है मायोलॉजी के अंतर्गत हम मनुष्य की पेशियों का अध्ययन करते हैं। अगर हम बात करें मैमेलॉजी, तो इसके अंतर्गत हम स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों, आज था ये सिर्फ एक छोटा सा वीडियो जो मैं आप लोगों के समक्ष उपलब्ध कर रहा हूँ। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में आपको शाम तक प्रोवाइड करा दूँगा।